जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम ये चीज़ फ़ील करने लग जाते हैं कि हमारी किस्मत बदल ही नहीं सकती, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। संगत जी, उस वक़्त हमें गुरुपा का ऐसा आशीर्वाद मिलता है, तब हम ये सोचते हैं कि अरे! ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जो मुझे आज मिल गया। संगत जी, सच में गुरुपा की ऐसी कृपा है ना, जो सिर्फ़ किस्मत ही नहीं बदलती, बल्कि इंसान के अंदर की टूट चुकी उम्मीदों को फिर से जगा देती है। संगत जी, उनका नाम सुनते ही मन को एक शांति, दिल को सुकून और आत्मा को एक अलग ही दिव्य शक्ति का महसूस होने लगता है। संगत जी, कई बार तो इंसान जो है अपनी तकलीफ़ों को शब्दों में बता ही नहीं पाता, लेकिन गुरुजी ने संगत जी बिना कहे ही वो समझ जाते हैं और उस चीज़ों को हल भी कर देते हैं। संगत जी, यही है हमारे गुरुपा का प्यार अपने बच्चों के लिए, जो अपने बच्चों के जीवन में कभी अंधेरा नहीं लाने देते संगत जी। कभी कुछ वक़्त के लिए अगर अंधेरा आ भी जाता है तो बस यही सोचिएगा कि कुछ पल के लिए है, उसके बाद ऐसी रोशनी होगी जो कभी भी नहीं बुझेगी, कभी भी अंधेरे में कन्वर्ट नहीं होगी। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं ना संगत जी, उससे कई गुना ज़्यादा गुरुपा हमें प्यार करते हैं संगत जी। इसीलिए बस सत्संग को ध्यान से सुनो, सत्संग को अच्छे से शेयर करो। संगत जी, सत्संग में दिल की सारी बात बोल दो, क्योंकि यहाँ पे आपको जज करने वाला कोई नहीं है। आपको सिर्फ़ यहाँ पे सब सुनने वाले हैं, आपके लिए प्रे करने वाले हैं, लेकिन आपको जज करने वाला, आप पे हँसने वाला, ये कहने वाला, अरे यार ये क्या ही बोल रहा है। नहीं संगत जी, यहाँ पे कोई नहीं है। ये गुरुपा की संगत है, परिवार है जो गुरुपा ने हमें दिया है, और यहाँ पे हर परिवार का जन दूसरे जन की बहुत अच्छे से दिल से उनकी बात सुनता है और उनकी कद्र करता है, कभी हँसी मखौल नहीं करता है संगत जी। सुनते हैं, इनफैक्ट जब संगत तो सत्संग सुन के अपना सत्संग शेयर करती है, तो उनमें उन संगत के सत्संग को भी बताती हैं कि उन आंटी को ब्लेस करना संगत जी। ये है गुरुपा की संगत। जब हम सत्संग सुनते हैं और हमें लगता है कि आंटी या अंकल परेशान है, तो हम अपने सत्संग में बोलते हैं कि उन आंटी जी को ब्लेस करना, हमने सत्संग सुना था, उन अंकल जी को ब्लेस करना, हमने सत्संग सुना था। संगत जी, ये अपने रिश्तेदार या फिर दोस्त परिवार के लोग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, कभी भी हमारे लिए प्रे नहीं करेंगे, लेकिन जो ये संगत परिवार है, ये प्रे करता है संगत जी एक दूसरे के लिए, और ये हम सब जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा गया है वैसा ही सुनाऊंगी। एंड संगत जी, आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते तो हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स जो है संगत जी मेंशन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा की आज्ञा से। गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, बहुत नर्वस भी हो रही हूँ, लेकिन संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। आंटी जी, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि सत्संग शेयर कर, इसीलिए शायद आज मेरी हिम्मत बनी है कि मैं अपने सत्संग को शेयर करूं संगत जी। संगत जी, गुरुपा की कृपा बहुत है। मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ संगत जी, और सत्संग में मुझे रोज़ाना मेरे सवालों के, मेरी उलझनों के जवाब भी मिलते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है संगत जी, ये मेरे साथ सच में हुआ है। संगत जी, मैं आपको अपनी एक सिनेरियो बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे को फ़ोन चलाना नहीं आता है संगत जी। मैं बहुत कम फ़ोन यूज़ करती हूँ। ये मेरे बच्चे ही हैं जो मुझे अपना फ़ोन चला कर दे देते हैं और बोलते हैं, मम्मा ये देख लो, ये सुन लो या ये कर लो। मेरे पास फ़ोन है, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। संगत जी, मेरे बड़े बेटे की शादी तय हो गई थी। आज मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ।
संगत जी, शादी में बहुत अड़चनें आई संगत जी। शादी में लड़के वालों ने हमसे संगत जी, हम लड़के वाले होकर के भी हमने कोई डिमांड नहीं की कि तुम ऐसे करो या वैसे करो। इनफैक्ट तो संगत जी, मेरे बेटे की वो मनपसंद की शादी थी, तो हमने तो यही चीज़ बोल दी थी कि भाई तुम ऐसा करो कि शादी हम ही करेंगे, तुम सिर्फ जो भी अपने परिवार की पार्टी वार्टी करनी है तुम वो कर लो, और जो शादी का सारा खर्च है संगत जी, वो हमने यही बोला था कि वो हम करेंगे। संगत जी, हालाँकि ऐसा नहीं था कि लड़की वालों के पास कोई कमी थी, लेकिन मेरा बेटा यही चाहता था कि मम्मा ना तो मुझे कोई दहेज चाहिए, ना ही जो है मुझे उनसे कोई पैसे खर्च करवाने हैं। संगत जी, हमने रिसेप्शन की और शादी की पूरी तैयारियाँ कर ली। संगत जी, लेकिन उसके बाद हमने यही सोचा था, पहले हम में बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने जो है संगत जी अपना तैयारियां शुरू कर ली थी। लेकिन संगत जी, उसके बाद जैसे-जैसे दिन पास आते गए, वैसे-वैसे संगत जी उनकी जो डिमांड्स है बढ़ती गई। संगत जी, लड़की वाले होने के बावजूद जबकि हम सब कर रहे थे, उसके बाद भी संगत जी उनकी डिमांड्स बढ़ती गईं। संगत जी, इस तक तो मेरा बेटा भी इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो भी एक टाइम पे सोचने लग गया कि ये मैंने क्या ही कर लिया? मैंने क्यों अपने ये सर दर्द ले लिया? क्यों ही मैंने ये बोल दिया कि मैं शादी की सब तैयारियाँ करूँगा। संगत जी, रिश्ते में जो थी मर्ज़ी थी बेटा और बेटी की, मतलब जो मेरी होने वाली बहू थी संगत जी उनकी, नौबत यहाँ तक आ गई संगत जी कि हमने ये बोल दिया कि मेरे बेटे ने कि मैं ये शादी नहीं करूँगा। संगत जी, वहाँ से उनकी बेटी भी परेशान थी क्योंकि वो तो मेरे बेटे के साथ बहुत मतलब है, अच्छे से और प्यार से है, प्यार में है मतलब। तो वो भी बहुत परेशान थी, वो भी रो रही थी संगत जी और अपने परिवार को समझा रही थी, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो कि नहीं समझ रहे थे। संगत जी, बस मन में यही डर था, मैं हमेशा गुरुपा से प्रे करती रहती थी कि गुरुपा प्लीज़ ये रिश्ता टूट ना जाए, गुरुपा प्लीज़ रिश्ता टूट ना जाए। बेटी के बाद बड़े बेटे की ये शादी है, मतलब लड़के की पहली शादी हमारे घर में, क्योंकि उसके बाद संगत जी मैं अपने पति अंकल जी के भी भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, मतलब मेरे अंकल जो हैं भाइयों में सबसे बड़े हैं। तो मैं संगत जी उसके बाद ही घर का जो पहला बेटा था उसकी शादी थी, और संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो जाए, और बहुत ही धूमधाम से हमने करने का सोचा था। कोई कमी नहीं थी संगत जी, कोई कमी नहीं थी कि बेटी को हम लेकर आएँगे संगत जी। यही था कि जब बेटी को लेके आना है तो उसको बहुत ही मान-सम्मान से लेके आना है। संगत जी, दिन बीतते गए, मैं रोज़ सुबह उठती बस गुरुपा के सामने रोती। संगत जी, गुरुपा के सामने बोलती कि गुरुपा ऐसा क्यों हो रहा है? संगत जी, उसके बाद मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें मुझे ये बात बोली गई कि तेरे पूर्वज, मतलब जो तेरे पितर हैं, वो कुछ काम खुश नहीं हैं और वो तेरे कामों में अड़चन डाल रहे हैं। संगत जी, अब मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, मैं तो पितरों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है मैं करती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे सिर पर सास नहीं थी जो कि मुझे चीज़ें समझाती कि मुझे कैसे रीति रिवाज करने हैं। और आगे भी संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो मैंने अपनी देवरानियों को भी संगत जी ये सब नहीं बताया। वो भी अपने हिसाब से जितना उनको समझ में आता है वो करती हैं संगत जी, और मैं करती हूँ जो मुझे समझ में आता है। लेकिन क्योंकि बताने वाला कोई बड़ा था नहीं संगत जी, तो इसीलिए चीज़ें बहुत कम पता थी कि कैसे करना है, लेकिन मैंने अपने पितरों से माफ़ी माँगी। संगत जी, गुरुपा का मेरे को एक और मैसेज आया। गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि तू कुछ मत कर, अपने बेटे को लेकर जा और गौशाला में जाकर अपने पितरों के नाम के गाय को चारा डाल दे। जितना हो सके उतना कर, और अगर हो सके तो हफ्ते में 2 बार तो कर। संगत जी, शादी में समय बहुत कम रह गया था और मैंने अपने बड़े बेटे को बोला कि बेटा चल, कुछ करवाना है तुझसे। संगत जी, वो मानता नहीं है इन चीज़ों में, इनफैक्ट वो मुझे बोलने लग जाता है कि मम्मी अब क्या करते हो? लेकिन संगत जी, वो इतना परेशान था कि वो चुपचाप मेरी बात मान गया और कहने लगा कि चलो। संगत जी, मैंने उसको बताया कि देख, ये जो करना है पितरों के नाम का करना है, यही बोलना है कि हमारे जो पितर हैं उनके लिए कि जो भी हमसे गलती हुई है हमें माफ़ कर दो, और हमारे काम में बिना अड़चन से सब कुछ करने दो। संगत जी, उसके बाद हमने हफ्ते में 2-3 बार किया। इनफैक्ट मेरे बेटे ने अकेले जाकर भी संगत जी ये उपाय किया। उपाय क्या, मतलब जो गुरुपा ने बताया था संगत जी, ये किया और मुझे सच में फ़र्क नज़र आया संगत जी, क्योंकि उसके बाद लड़की वालों का फ़ोन आया, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी।
और लड़की वालों को भी समझ में आ रहा था कि शायद हम इन चीज़ों से खुश नहीं हैं। हम उन्हें कुछ भी नहीं जता रहे थे संगत जी, कुछ भी नहीं जता रहे थे, क्योंकि यहाँ सवाल मेरे बेटे की ज़िंदगी का था। तो हम इतने परेशान होने के बाद भी संगत जी उसे कुछ नहीं जता रहे थे। तो उनको समझ में आने लग गया था शायद, और उनका फ़ोन आया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे आपको समझ में आता है वैसे कीजिए। जितना हो सकता है आप अपने ढंग से बेटर कीजिएगा और अच्छे से शादी करवाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए। संगत जी एकदम से ही उनका ये कॉल आना, सारी अड़चन एकदम से ख़त्म हो जानी, ये मेरे लिए तो संगत जी एक सपना ही था। मतलब अड़चनें जो थी संगत जी, सच में धीरे-धीरे खुद ब खुद हटती चली गईं। संगत जी लड़की वालों की बात भी मानी हमने, जो जायज़ हमें लगी थी संगत जी, और वो इतने खुश हुए संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मैं अपने बेटी और बहू को देखती हूँ संगत जी, बेटा और बहू को, मतलब वो मेरी बेटी ही है। और संगत जी मेरा मन बहुत ज़्यादा गदगद हो जाता है, इतनी खुश हो जाती हूँ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी गुरुपा ने मुझे एक चीज़ और बोली थी कि जब तू स्नान लेती है, स्नान करते समय अपने शरीर पे सबसे पहले गुरुपा का नाम लेकर, मतलब मेरा नाम लेकर जल डाल, और ये बोल कि गुरुपा मेरे शरीर पे होने वाली ऊपर वाली जो बीमारियां जो शरीर के ऊपर होती हैं, जैसे कोई दाने हो गए या फिर कोई फोड़े फिंसियाँ हो गई, गुरुपा ये चीज़ें कभी भी ना हो, और उसी जल से नहा। संगत जी मैंने वही किया, क्योंकि बीच में मेरे साथ बहुत चीज़ें हो रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा फोड़े हो रहे थे जगह जगह। संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था, ना तो मैं कुछ ऐसा खाती पीती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें तो बंद हो चुकी हैं शुगर के कारण और बीपी के कारण। संगत जी मैंने तो कुछ खाना पीना भी बंद कर दिया, लेकिन संगत जी गुरुपा का ये मैसेज आया और मैंने वो चीज़ करनी शुरू की, और मुझे अब उस चीज़ में भी बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। संगत जी जब हम गुरुपा का, जो गुरुपा ने बताया, काम करते हैं, तो ये नहीं है कि एकदम से उसका असर होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हमें वो चीज़ कम होने लगने लगती है, उसका असर हमें पता लगने लग जाता है, जिसका हमें शुक्राना कर देना चाहिए संगत जी। जब हम शुक्राना करते हैं तो वो चीज़ 10 गुना ज़्यादा जल्दी होती है संगत जी पूरी। ये मुझे महसूस होता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है संगत जी। संगत जी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, गुरुपा ने मुझे यही चीज़ बोली थी कि तेरे बेटे के ऊपर पूर्णिमा, अमावस्या और शनिवार बहुत भारी हैं। ये 3 दिन तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए बहुत भारी हैं। संगत जी मैंने गुरुपा को यही बोला कि गुरुपा मुझे नहीं पता क्या भारी है और क्या नहीं है, बस आपने ही देखना है कि आपने मेरे बच्चों को सँभालना है। संगत जी गुरुपा ने मुझे 2-3 काम भी बोले, वो मैंने किए थे। जैसे एक तो संगत जी नींबू का उनको एंटी क्लॉकवाइज़ उनके उसे उतार के गैस पर चढ़ा देना। संगत जी 1-2 काम और भी थे, मैंने वो सब किए थे और गुरुपा ने वो स्वीकार भी किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आपको जैसे शादी के टाइम की बात बता रही थी, मुझे उस टाइम पे संगत जी बिल्कुल ही नींद आना बंद हो गई थी। दिमाग में टेंशन ही बहुत होती थी संगत जी, बिल्कुल ऐसे बस करवटें बदलती रहती थी, और संगत जी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया संगत जी। संगत जी उसमें मुझे गुरुपा ने ये सत्संग सुनवाया कि तू नींद की प्रॉब्लम से परेशान है ना, तो कोई बात नहीं, तू अब बस ये जो है नींद की गोलियां जो लेती है वो भी छोड़ दे, और तुझे सिर्फ जो है मैं काम बता रहा हूँ वो कर ले। संगत जी गुरुपा ने मुझे ये चीज़ बताई कि अश्वगंधा लेना शुरू कर दे। अश्वगंधा पाउडर के रूप में लेना है, और जो है नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है संगत जी, और वो लेना है, और संगत जी उसे जैसे बिल्कुल चुटकी भर लेकर के उसे गर्म दूध में मिलाकर, आधा चम्मच मिलाकर संगत जी, और एक जायफल जो होता है और शहद, संगत जी इन 3 चीज़ों को मिला करके, जायफल तो बिल्कुल ही चुटकी मात्र लेना है और अश्वगंधा आधा चम्मच लेना है, और उसे गर्म दूध में मिलाकर पीकर सो जाना है। संगत जी आप यकीन मानिए मैंने 1 और 2 बार संगत जी ये किया, मुझे नींद की गोली नहीं लेनी पड़ी, वरना संगत जी क्योंकि शादी के टाइम पे इतनी ज़्यादा थकावट महसूस होती थी, नींद नहीं पूरी होती थी, तो मैं सब सारा दिन चिड़चिड़ी रहती थी, सुबह उठती थी तो चिड़चिड़ी हो जाती थी संगत जी। लेकिन गुरुपा ने मुझे ये बोला और उसके बाद से मुझे नींद आनी शुरू हो गई संगत जी। और संगत जी गुरुपा ने मुझे जो बेटे के लिए बोला था कि तेरे बेटे पर ये जो 3 दिन होते हैं वो भारी होते हैं। संगत जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गुरुपा के सामने, जैसे मैं ये दूध लेती थी संगत जी, मैंने अपने बेटे के लिए भी गुरुपा के सामने सिंपल प्लेन हल्दी वाला दूध रखना शुरू कर दिया, और मैंने यही बोला गुरुपा कि आप ही मेरे बच्चों को ब्लेस करोगे, मैं जो भी चीज़ पिलाऊँ आपसे ये ब्लेस करवा कर बस उनके शरीर को और उनके कष्टों को बिल्कुल काट देना। संगत जी मैंने बस यही करना शुरू किया, उसके बाद से मेरे बेटे मुझे खुश नज़र आते हैं, मेरी बेटियाँ मुझे खुश नज़र आती हैं।
संगत जी, एक माँ को कुछ नहीं चाहिए जब उनके बच्चे उनके आस-पास खुश नज़र आते हों। संगत जी, मैंने एक और चीज़ की थी कि गुरुपा ने ये बोला था कि तू उसके नाम की जो है उसकी लंबाई जितना तू धागा लेना धागा ले ले, 7 बार उसको काट ले, मतलब उसकी लंबाई के जितना, और उसे हनुमान मंदिर में चढ़ाया। संगत जी, मैंने वो भी चीज़ करी और गुरुपा ने ये भी बोला कि तू मंगलवार और शनिवार को 5-5 लड्डू का दान देना शुरू कर दे, कम से कम 7 दिन, 7 शनिवार और 7 मंगलवार। संगत जी, ये तो मैं अक्सर पहले भी करती थी और मैंने अब भी गुरुपा के कहने पे किया और गुरुपा ने बहुत अच्छे से करवा दिया है। गुरुपा, आप ऐसे ही करना, बस आपके जल प्रसाद को जो ब्लेस करवा के मैं बच्चों को देती हूँ, उसे आप उससे ही आप सारे शरीर के कष्टों को काट देना और उनके अंदर जो भी है अंदर बाहर बस सबको काट देना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग था, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मतलब मेरा नाम सोनिया है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। संगत जी, गुरु जी पल पल मेरी मदद करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरा सहारा बनते हैं। संगत जी, गुरु जी की शरण में सब कुछ है, बस यही कहना चाहती हूँ, छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है, गुरु जी का शुक्राना करने का ही सत्संग है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, गुरु जी हर जगह हर वक्त जो है हमारा साथ देते हैं। संगत जी, हमें भी नहीं पता होता कि वो हमारे कब कौन से कैसे कष्ट काट देते हैं। संगत जी, गुरु जी पे कभी भी शक मत करना, उनकी लीला पर कभी शक मत करना, वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। संगत जी, मुझे वो बहुत डर लगता है चीज़ों से, बहुत ज़्यादा टेंशनों से गुजरी हूँ मैं, और गुरु जी ने बहुत हिम्मत दी है मुझे। एंड संगत जी, बहुत चीज़ें गलत भी हुई हैं, बहुत दुख भी हुआ है, लेकिन संगत जी, गुरु जी ने संभाले रखा है। शायद संगत जी, जो गुरु जी करते हैं ना, वो हमारे लिए अच्छा ही होता है और अच्छा ही होगा। तो संगत जी, कुछ चीज़ों को लेकर के मैं बहुत नाराज़ भी थी कि गुरु जी क्यों हो गया। संगत जी, अभी एक्चुअली मेरे बेटे का 25 दिसंबर को एक्सीडेंट हो गया था। मेरा बेटा बाइक चला रहा था, उसके पीछे उसका दोस्त बैठा था, दोनों माइनर थे, दोनों बच्चे माइनर। तो बाइक चलाते वक़्त संगत जी, उनके आगे गाड़ी आ गई, जिसकी वजह से उनकी टक्कर हो गई और मेरा बच्चा, दोनों बच्चे गिर पड़े। संगत जी, मेरे बच्चे को शोल्डर में लगी और उस बच्चे को बहुत ज़्यादा लगी। वो बच्चा, उसका हेलमेट हट गया और उसके सर पर इतनी ज़्यादा लग गई संगत जी कि वो होश में ही नहीं आया। 1 हफ्ता वो हॉस्पिटलाइज़्ड रहा। संगत जी, उसके बाद उस दूसरे बच्चे की जो है डेथ हो गई संगत जी, जिससे मुझे बहुत शॉक लगा, बहुत टेंशन में थी। उसी से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत दुआ प्रार्थना करी संगत जी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शायद गुरु जी को यही मंज़ूर था संगत जी। शायद उसका लिखा था और उसका जाना था, पर बुरा लगता है संगत जी कि मेरे बच्चे की या मेरी वजह से वो चीज़ें नहीं हुई हैं। मेरा बच्चा बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था अपने वो दोस्त को खोना, बट ये चीज़ें हो गई संगत जी। जो गुरुजी की मर्ज़ी है संगत जी, गुरुजी उसकी आत्मा को बहुत शांति दें। गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक रखें। मेरे बच्चे को शोल्डर में चोट आई थी, उसको आराम है, बट पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हम, टेंशन में थे। किसी का बच्चा गया है संगत जी, बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं होता संगत जी। कहते हैं शायद ये बहाने हो जाते हैं, जिसको जाना है, जिसका जितना लिखा है उसको उतनी ही ज़िंदगी मिलती है। बस गुरुजी, आगे सब कुछ ठीक रखना आप ही के हाथ में छोड़ रही हूँ मैं। संगत जी, बस गुरुजी हमें हिम्मत, शक्ति देना,
छोटा सा सत्संग शेयर करा है, ठीक रहे सब कुछ। जय गुरु जी। इस पे मैं अब सत्संग पे विराम चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। संगत जी गुरु जी बहुत 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 महान है। संगत जी गुरु जी का हम जितना भी बखान करें वो बहुत कम है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी वैसे तो दुनिया में हर किसी के पास परेशानी दुख बहुत है, बहुत ही है। हमें लगता है मेरा दुख ज़्यादा है, लेकिन उससे भी बड़े बड़े दुख हैं संगत जी दुनिया में। और अस्पतालों में जाओ कितने दुखी हैं, परेशान है, कोई ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या। लेकिन हमें लगता है संगत जी कि हमारा दुख ज़्यादा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा दुख ज़्यादा है। पिछले दिनों मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम झेली हैं और अभी भी चल ही रही हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिली है। जैसे मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो संगत जी कच्चे में थे वो पक्के हो गए हैं। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती थी कि उनके खुशी दे दो उनके जीते जी। संगत जी वो गुरु जी ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी गुरु पा हर चीज़ पूरे करते हैं, परेशानियों को दुखों को भी दूर करते हैं। लेकिन हमारे लिए एक ही मूल मंत्र है, सब्र रखना, जो कि शायद मेरे अंदर बहुत कम है। मैं बहुत नादान हूँ गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। बट आपकी हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए शुक्राना। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि आप सही टाइम पे सही चीज़ें हम बच्चों को देते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम क्या करते हैं गुरु पा आपके लिए? सही से सत्संग तक नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं गुरु जी। आपके मंत्र जाप भी मैं कितनी बार नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। जब मायूस होती हूँ, परेशान होती हूँ, आप वो चीज़ें, वो मैसेजेस भेजते हैं जिससे मन को तसल्ली आती है, सब्र आता है गुरु पा। बस सबको ऐसे ही सब्र देना जो परेशानी में हो। जो आपका बच्चा परेशान हो उसको परेशानियों से, विघ्नों से हटाइएगा गुरु जी। उनको एक अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करना गुरु पा। प्लीज़ गुरु जी, क्योंकि मैं भी नादान बच्ची हूँ, बस मांगती रहती हूँ आपसे। बट गुरु जी मेरे पिता है आप, मैं आपसे नहीं मांगूँ तो किससे मांगूँ? कोई गलती हो गई हो गुरु जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हमारे साथ रहना, मेरे मेरे बच्चों के साथ रहना। मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमें। उनका दिमाग ठीक करना कि वो अपने बीवी बच्चों में ध्यान लगाएं, कहीं और ध्यान ना लगाएं। उनको दिमाग देना, सद्बुद्धि देना, सोचने समझने की शक्ति देना। जो गलत लोग हैं उनका वो साथ छोड़ दें, उनकी असलियत सामने लाना। जो गलत लोग उनको हमारे खिलाफ कर रहे हैं उनकी हकीकत सामने लाना। क्योंकि बहुत परेशान भी हैं, साथ में वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। गुरुपा आप ही संभालिएगा, मैं तो आप पे छोड़ रही हूँ सब कुछ। हम सब आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, आप पे ही छोड़ेंगे क्योंकि आप हमारे पिता हैं। हम तो कुछ नहीं जानते, आप ही जानते हो जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए गलत है, वो आप जानते हैं गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। एंड मेरे पति को, मेरे अंकल जी को मेरा साथ बख्शना, हम दोनों का साथ बना रहे। हम दोनों के बीच में जो भी लोग परेशान कर रहे हैं, लड़ाइयाँ बदतमीजियाँ जो हो रही हैं, मेरे अंकल जी पता नहीं किसकी बातों में आके मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं। गुरु जी वो सब चीज़ें रोक दो, उनको दिमाग दो, उनको सोचने की शक्ति दो कि ये सब चीज़ें गलत हैं। मेरे बच्चों से प्यार करें, हमारे साथ सही से रहें, हमें छोड़ें नहीं, परेशान नहीं करें। गुरु जी मैं तो आप पे छोड़ती हूँ, आपकी बच्ची हूँ, नादान हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपाद जैसे वो हमारे साथ पहले हंसी खुशी रहते थे वैसे ही रहें प्लीज़ गुरु जी। मेरी गलती, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप ही की बच्ची हूँ गुरुपा, बस ऐसे ही सब अपने बच्चे को माफ़ करना। जैसे कोई गलती हुई है तो आप ही में संभालते हैं, रास्ता दिखाते हैं।
हमें रास्ता दिखाइएगा गुरुपा। आपने बहुत दिया है, सब कुछ दिया है, आपने मुझे नया घर ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखते हो, उनको सुरक्षा कवच देते हो, मुझे सुरक्षा कवच देते हो, मेरे अंकल जी को देते हो। हम चारों को आपने बांध के रखा है गुरुजी, कभी अलग मत करना। हमें अलग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, ससुराल पक्ष वाले बहुत ही खराब लोग हैं जो मेरे और मेरे पति और मेरे अंकल जी के रिश्ते में दरार डाल रहे हैं। बट मेरे अंकल जी को आप उनको असली चेहरा दिखाना, लेकिन हम उनका बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनका असली चेहरा मेरे अंकल जी को दिखाना गुरुजी। बाकी सब कुछ आपके हाथ में छोड़ती हूँ, सब कुछ आपके हाथ में छोड़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे साथ रहना, अंग संग रहना, और अपने आचरण में हम बच्चों को छुपा कर रखना गुरुजी। हमारे ऊपर कोई आँच ना आए, आपके होते हुए हमें कुछ ना हो। जो हमसे गलत करता है आप उनको देखिएगा गुरुजी, देखना गुरुजी। जय गुरुजी। बस ये छोटा सा ही सत्संग है मेरा, इस पे मैं विराम चाहूँगी। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सभी का शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको बहुत 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 शुभकामनाएं नए साल की। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग जो है संगत जी बोलना चाहती हूँ। पहले मैं गुरु जी का धन्यवाद करूँगी, उनका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो संगत जी गुरु जी के बहुत सारे कल्याण हैं, बहुत सारे संगत जी बहुत कुछ गुरु जी हमारी लाइफ में करते हैं। संगत जी कितनी बार तो कुछ बोलते हैं संगत जी और वो हो जाता है, और कितनी बार गुरु जी संगत जी बिना मांगे ही दे देते हैं। संगत जी कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत कुछ गंदी भी चलती हैं, बहुत गंदा दौर चलता है, इतनी परेशानी टेंशनों वाला टाइम चलता है संगत जी, किसी को बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। लेकिन संगत जी गुरु जी बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि सब्र रख, समय टाइम पर सब कुछ मैं कर दूंगा। 2 दिन से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि कोई मेरे मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कोई गलत चीज़ डालने की कोशिश कर रहा है, हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है, गंदी क्रियाएं चल रही हैं, कोई जादू टोने करवा रहा है। लेकिन संगत जी मैं तो सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया है कि वही सब कुछ करेंगे संगत जी, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा टेंशनें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कलेश चल रहे हैं। मैंने अब गुरुपा पे छोड़ दिया है, अब जो गुरुपा चाहेंगे संगत जी वही होगा, ये मेरा विश्वास है। मेरे गुरु जी संगत जी हर मर्ज की दवा है, हर चीज़ से, हर गलत चीज़ से हमें दूर कर देते हैं संगत जी। मेरे गुरुपा बहुत ही दयालु हैं आप, अपने बच्चों को आप दुखी नहीं देखते हैं। अगर दुखी होते भी हैं बच्चे तो आप उनको शक्ति, हिम्मत देते हैं उन दुखों से लड़ने की। बस गुरुजी ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, जो दिया है उसका भी, जो नहीं दिया है उसका भी। आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। अंकल जी, आंटी जी जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरु जी का लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बार-बार से शुक्राना। बस अंकल जी यहीं पे मैं विराम चाहूँगी, ये मेरा छोटा-सा शुक्राना था, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय मेरे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा आपको खुश रखें, ब्लेस करें, और आपके बेटे पर, आप पर हमेशा अपना
मेहर भरा हाथ रखें और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ें और आपके हस्बैंड अंकल को भी हमेशा खुश रखें, सद्बुद्धि दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पा लख लख शुक्राना, करोड़ों बार ये शुक्राना। जय गुरु जी।